तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्जाम हुआ था इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। आज की इस वीडियो में पूरा हम कराने वाले हैं, यानी कि 8/1/2021 को पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल उसी प्रकार देखने वाले हैं। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, टेस्ट सेंटर यानी कि जहाँ पर सेंटर गया रहेगा वो रहेगा, ठीक ना। डेट रहेगा मेंशन और टाइम रहेगा मेंशन, ठीक ना। और एनटीपीसी यानी सब्जेक्ट यानी कि आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल लेंगे तो यहाँ पर आपका 12th लेवल या ग्रेजुएट लेवल रहेगा, ठीक ना। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं रेलवे का, ठीक ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ग्रेजुएट लेवल कर रहे हैं, ठीक ना, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, दोनों के लिए पिछली बार एक ही परीक्षा हुआ था, ठीक ना। पिछली बार एक ही परीक्षा हुआ है था, तो इस वीडियो में दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। टोटल 100 प्रश्न रहता है, ठीक ना, जिसमें से 1/3 का नेगेटिव रहता है, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 नंबर से 50 क्वेश्चन हम करा दिए थे पार्ट 1 में। अगर नहीं देखें पार्ट 1, ठीक ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो आराम से मिल जाएगा पार्ट 1। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ पार्ट 2 यानी कि 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक ना। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम करा दिए थे, ठीक ना, 50 नंबर तक करा दिए थे। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है, ठीक ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक ना। धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में दो यात्राओं को पूरा करने वाले समय के बीच का अंतर अर्धात्य है, ठीक ना। 10 मिनट है, ठीक ना, यानी कि 10 मिनट है, ठीक ना। दोनों यानी कि लगने वाला पूरा यानी कि यात्राओं के पूरा करने में 10 मिनट लगता है, ठीक ना। 10 मिनट है। दोनों छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर है 3 किलोमीटर, ठीक ना। इसे निकाल लीजिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे आप बना लीजिएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है सूरत अधिवेशन 1907 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स 41% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर इतिहास में 39% उसी प्रकार दिया गया है, ठीक ना। तो बिल्कुल ये बहुत ही सटीक क्वेश्चन होता है, इसमें टाइम टेकिंग होता है, ठीक ना। तो इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14%। तो ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक प्रश्न 2 कथन दिए गए, ठीक ना। एक प्रश्न में 2 कथन दिए गए, ठीक ना। उसके बाद आपको निष्कर्ष बताना था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया इवांशु का जन्मदिन किस तिथि को होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया गया इवांशु का जन्मदिन देश के गणतंत्रता दिवस पर होता है, ठीक ना। तो ये लगे यहाँ पर देखिए हिमांशु का जन्मदिन किस तिथि को होता है, ठीक ना। देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, ठीक ना, जिसके केंद्र में अशोक चक्र है। तो भी ये बिल्कुल सही है, दोनों कथन ही सही है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। करंट अफेयर में 12 से यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो करंट अफेयर को भी आपको लेकर चलना है, ठीक ना। तो चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्स किरण कुमार। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो अभी जो करंट अफेयर लेटेस्ट में चल रहा होगा, ठीक ना, यानी कि टोटल 12 महीना का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। पिछले 12 महीना का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप वार्षिक लिख सकते हैं, करंट अफेयर के लिए वार्षिक लिख सकते हैं, वार्षिक जो मतलब कि मिलता है, ठीक ना।
उसमें सारा कुछ कवर होता है। उसको मतलब परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस करेंट अफेयर का बुक का, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो क्वेश्चन, प्रथम एशिया ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था। तो देश ने जीता था T20 का खिताब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डोविन लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान ने। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान, नॉर्मली आप सब जानते होंगे। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 20 और 14 मीटर की लंबाई के दो खंभों के शीर्ष को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक ना, जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मीटर। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो इसका रंगमंच का नाम था तमाशा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा तमाशा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक गॉर्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रक्षेप टावर के दुश्मन की नाव को देखते हैं, ठीक ना, जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है, ठीक ना। टावर का आधार से नाव की दूरी कितनी होगी, ठीक ना। तो सिंपल सा ये तब क्वेश्चन लॉजिक यानी कि ये वाला आपका ज्योमेट्री वाला हो जाए, ठीक ना, यानी कि जो त्रिकोणमिति होता है, ठीक ना, उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60√3 मीटर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर का समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान आ रहा है, ठीक ना। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है, आराम से बना सकते थे। यहाँ पर देखिए ABCD, ठीक ना, CD से E F के बाद F आ जाएगा, नॉर्मल है। तो F तो सम में है, ठीक ना, G भी सम में है। तो सिंपल सा आपको कॉमन क्या देखना है, तो लास्ट वाला, ठीक ना। F से क्या हो रहा है G से H, FGHIJ अब की बार होगा, इसके नॉर्मल है, इसका करेक्ट आंसर है FGK। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कॉमन है तो इसे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। F कॉमन है पूरा में तो इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। G भी कॉमन है सब में तो इसको भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इसमें सब कॉमन नहीं है, ठीक ना। देख लीजिए L है, A है, C है, ठीक ना। उसके बाद की है तो सिंपल सा लास्ट वाला आप मतलब खोज कर आराम से बना सकते थे, ठीक ना, यानी लास्ट वाला फाइंड कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक वेबसाइट द्वारा निर्मित छोटी टेक्स्टर फाइल जो कि यूजर के कंप्यूटर में उस सेशन के लिए अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, खाली स्थान कहलाती है। तो ये आपका मतलब कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये करेक्ट आंसर जाएगा। कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर को पढ़ लीजिएगा, आराम से आपको बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कंप्यूटर से, ठीक ना। तो चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान के संस्थापक देश में से एक है, ठीक ना। आसियान में मलेशिया आता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो अभी जो वार्षिक अंक बताएं किताब, ठीक ना, उसको आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो उसको आप परचेज कर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। उसको आराम से पढ़ सकते हैं, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। बाकी जो यूट्यूब पर वीडियो डालता है, ठीक ना, उसको भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है डेविड आर मालपास। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें CFC होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रशिक्षु
ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसिडको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक संख्या को 25% दूसरी संख्या को 30% से अधिक है, ठीक ना। संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 39 है, ठीक ना। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 25% आप सभी जानते होंगे कितना होता है, तो 25% 1/4 होता है। उसी प्रकार निकाल लीजिए 30%, 30 को गुना कर दीजिए यहाँ पर 100 से, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 30 को सिंपल सा 100 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर 3 पूर्णांक इस प्रकार आ जाएगा। सिंपल सा इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 और 5, ठीक ना। 34 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। यानी कि जो आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से पूछा जाता है। 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए वार्षिकांक को आपका पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो वार्षिकांक का नीचे डिस्कशन में लिंक दे देंगे बुक का, तो वहाँ से परचेज कर लीजिएगा, बिल्कुल परचेज कर लीजिएगा, ठीक ना। 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परचेज कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे बुक का, तो वहाँ से आप आराम से परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। ज़्यादा दाम नहीं रहता, ठीक ना। कम ही मतलब रहता है परचेजिंग पावर, तो आप आराम से परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 2020 से 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कोल के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर उदय कोटक। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग सभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है। तो यह मेला भारत के असम राज्य में होता है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है, ठीक ना। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भर जाता है, ठीक ना। तो ड्रम की क्षमता कितनी है, ठीक ना। ड्रम की क्षमता यानी कि ड्रम में कितना पानी ले सकता है, ये आपसे पूछा गया था। इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 36 लीटर। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, ठीक ना। तो बेकाल झील है, आप सभी जानते होंगे। विश्व का यहाँ पर पूछ रहा है, भारत का पूछे तो कौन हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। भारत को पूछे तो खारे पानी का झील सामर झील हो जाएगा, ठीक ना। मीठे पानी का झील पूछे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा भारत में मीठे पानी का झील कौन सा है, ठीक ना। तो ये विश्व में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा बेकाल झील। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, ये तो कोई बता देगा, झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, देखिए झारखंड में कोयला, देखिए झारखंड में क्या परेशानी है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। झारखंड का कोयला मान लीजिए बिकता है, ठीक ना। झारखंड में भी बिकता है तो उसी दाम पर बिकता है, ठीक ना। अगर चल जाए मान लीजिए केरल में चल गया यहाँ पर, ठीक है, नीचे है केरल, झारखंड तो यहाँ पर है, केरल यहाँ पर है, ठीक ना। यहाँ पर भी चल गया तो जो झारखंड में दाम बिक रहा है वही बिकेगा, ठीक ना। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी चल गया, यानी जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, ठीक ना। वहाँ पर भी चल गया कोयला झारखंड का, तो वहाँ पर भी वही दाम पर बिकेगा। लेकिन मान लीजिए जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब होता है, यानी कि हरियाणा तरफ सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेब होता है, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश तरफ सबसे ज़्यादा क्या सेब होता है, ठीक ना। मान लीजिए सेब यहाँ पर 20 रुपये, मतलब कि 20 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक ना। तो यहाँ आते झारखंड आते ना यहाँ पर 50 तो नॉर्मल हो ही जाएगा, ठीक ना। 50 रुपये किलो। तो यहाँ पर देखिए सेब कैसे यहाँ पर 50 रुपये किलो हो गया, लेकिन यहाँ पर यहीं पर कोयला उत्पादन हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जा रहा है वही भाव बिक रहा है, ठीक ना। सबसे परेशानी यही है झारखंड में, ठीक ना। तो नॉर्मल है, आप सभी जानते होंगे झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक ना। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाती है, 2 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो ब्याज कितनी होगी, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर है 10%। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था। तो मुंबई और थाने के बीच, थाने हो यहाँ पर, ठीक ना, थाने हो जाता, मुंबई और थाने के बीच चलाया गया था, ठीक ना। कब चलाया गया था, तो 1853 को, ये भी आपको याद रखना, 1853 को चलाया गया था। ऑप्शन
किसके शासनकाल में, तो डलहौजी के शासनकाल में, ठीक ना। इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। ये आपका 2-4 फैक्ट पूछ लेता है, ठीक ना। तो मुंबई और थाने के बीच चलाया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, उनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, ठीक ना। इसके का विराट से क्या संबंध है, यानी लड़के का विराट से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पुत्र नॉर्मल है, आराम से बना ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है, ठीक ना। तो किस पौधे से रक्तचाप का मतलब कि उपचार किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सर्पगंधा से, ठीक है। सर्पगंधा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्पगंधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 आकृति दिया गया है, जिसमें से एक भिन्न है, भिन्न को पहचाना था। नॉर्मल है यार, आराम से पहचान सकते हैं, ऐसे ये देखने को मिल रहा है, ठीक ना। यानी कि ये सबसे अलग है, ठीक ना। नॉर्मल है, आराम से पहचान सकते थे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन पूछा था। 5 किलोमीटर की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे यानी कि 1.5 घंटे में पर घर स्कूल पहुंचता है, ठीक ना। घर से स्कूल पहुंचता है। समय का 20% कम करने और स्कूल से घर तक समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करना होगा, यानी कि ये परसेंटेज से क्वेश्चन है। नॉर्मल है, इसे बनाइए तो 25% हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ये भी कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कंप्यूटर का। तो चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, ठीक ना। तो इसको अभी प्रैक्टिस पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। इसको बनाने लगेंगे तो टाइम भी लगेगा, ठीक ना, और आप भी बोर भी हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 46 रुपया, ठीक ना। आप आराम से बना सकते हैं, घर बैठकर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग है, ठीक ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका वहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। नहीं तो जानते हुए पर भी क्वेश्चन आप घर लौट कर आ जाएंगे टाइम की वजह से, ठीक ना। तो चलिए 81 नंबर पूछते हैं। 81 नंबर में पूछा गया था, कौन सा कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने नियमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड के रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है HCL फाउंडेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 3 दोस्त ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यचूस का 2/3 भाग भुगतान किया, ठीक ना। यचूस ने सचिन को 1/2 भुगतान किया। यचूस द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न निकालें। तो इसे निकालिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है 3/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक त्रिभुज का 2 कोण 1:2 के अनुपात में है और इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ठीक ना। सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 3 से 36 से अब की बार क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो दूसरी संख्या निकालिए, सिंपल सा इसे बनाइएगा तो 1728 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 को 36 कैसे बनाएगा, ठीक ना। तो 3 का क्यूब कीजिए, ठीक ना। 3 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपल सा 3 3 9 9 3 36 9 27 9 चौक 36 होता है। तो नॉर्मल इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, इंटरपोल का मुख्यालय खालिस्तान में है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस में है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3400। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 868 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये भी चार्ट वाला है, इसे बनाइएगा तो 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी चार्ट वाला है 260 आ जाएगा, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक ना। ये सब प्रैक्टिस पर होता है, ठीक ना। तो चलिए, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर देगा अनुसरण। केवल 2 ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चित्रकला तालिका से संबंधित है तो लेखक कलम से संबंधित हो जाएगा। नॉर्मल है ऑप्शन, यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए 4 शब्द में एक असंगत है और संगत को पहचाना था, ठीक ना। तो ये शांत हो जाएगा, ठीक ना। शांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक गणना में 20 लड़के का समूह है, औसत वजन 65 kg पाया गया है, ठीक ना। और बाद में पाया गया कि एक लड़के का वजन गलती से 66 kg के बजाय 76 kg बढ़ लिया गया, ठीक ना। सही औसत ज्ञात कीजिए, इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंपल सा बनाइएगा तो कथन 1 और कथन 2 दोनों स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष करता है। ये भी कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, ये एनालॉजी वाला है, तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। नॉर्मल है, ये सब तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, उड़ा दीजिएगा 1 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षर दिया गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अक्षर दिया गया, निर्माण का शब्द को पूर्णांक कर रहे, तो सिंपल सा ऐसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर करेंट अफेयर के लिए बुक परचेज करना चाहते हैं तो वार्षिकांक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, ठीक ना, वार्षिकांक का, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।